अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी, यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को वह स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चे की मां दिन भर व्रत रखती है और सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उसी पुतली के पास सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं और शाम के वक्त सूर्यास्त के समय तारे निकलने पर ही ये व्रत खोला जाता है। अहोई माता के पूजन करने से पहले पृथ्वी को अच्छे से साफ करके एक पटरा रखा जाता है। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर एक जल से भरा हुआ कलश रख दिया जाता है। उसके पश्चात अहोई माता की कथा सुनी जाती है। पूजा के लिए चांदी की अहोई या शाऊ बनाया जाता है। इसमें चांदी के दो दो मणिये डाले जाते हैं जिनके दाने या मोती भी कहा जाता है। जिस प्रकार हाथ में पैंडल लगाया जाता है उसी प्रकार अहोई या श्याऊ के दाने डाले जाते हैं। फिर अहोई माता को रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करती जाती है। जल से भरे उस लोटे पर सतिया बना लिया जाता है। एक कटोरी में हलवा और कुछ रुपए का बायना निकालकर रख दिया जाता है। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई माता का माला डालकर अहोई माता की कहानी सुनी जाती है। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू माँ के चरण स्पर्श करके आदर पूर्वक उन्हें दे दिया जाता है। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करा जाता है। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगवाकर फिर जल के छींटे देकर और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए रख दिया जाता है। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार उसमें मणिये डलवाए जाते हैं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। अब अहोई माता की कथा। पहली कथा में प्राचीन काल के किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली के पहले साहूकार की स्त्री घर को लीपा करती थी। मिट्टी के लिए खदान में गई। खदान में कुदाल से जब वह मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह पर एक सेह की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली से सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई, यह देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में ही 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने खदान गई थी। जब मिट्टी खोदते हुए सहसा ही मेरी खुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको बताई है, इसको सुनकर ही तुम्हारा पश्चाताप कम हो गया है। इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। सो अब तू उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर उस ईश्वर की कृपा हुई और उससे पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय अहोई माता।